तू जिंदगी को जी, उसको समझने की कोशिश ना कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। अपने हाथों को फैला, खुल के सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामा खा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। कुछ बातें उस रब पर छोड़ दे, सब कुछ खुद उलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रहे। जो सुकून छीन ले उसे पाने की कोशिश ना कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। तो दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ एक ही बात कहना है कि पतझड़ की कहानियां सुनाकर उदास ना कर ए जिंदगी। नए मौसम का पता बता, जो गुजर गया वो गुजर गया। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और औरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। तो ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों, आज हमारा 70वां एपिसोड है और ये नॉन स्टॉप डेली सॉप है जो हम सुबह मोटिवेशनल अपना एपिसोड को जारी करते हैं। 70वां एपिसोड, तो ध्यान कीजिएगा, ये लॉकडाउन के टाइम पर हमने इस कार्यक्रम की उत्पत्ति की थी और आपकी पसंद की वजह से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच कि आपके सहयोग के लिए जो आप हमें सहयोग देते हैं। आज है 18 जुलाई 2020 और दिन है शनिवार। मुझे उम्मीद है अपने परिवार के साथ आप बैठे होंगे और चार्ज का लुत्फ भी उठा रहे होंगे। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की एक अपडेट के साथ में, और अपडेट ये है कि करीब भारत में 10 लाख को आंकड़े को पार कर चुके हैं कोविड वायरस के पेशेंट। जो पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं, 35,000 नए केसेस आए हैं 24 घंटों में, जो एक बार फिर रिकॉर्ड बना है। मरने वालों की संख्या हो चुकी है 25,600 और पिछले एक दिन में यानी कि 24 घंटों में 680 लोगों ने दम तोड़ा है कोविड वायरस की वजह से। दोस्तों, उसके अलावा रिकवरी रेट भारत में करीब 63.33% है, जो कि 1.94% से भी कम है जो आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं उसका। तो ये हमारी सरकार कहती है। उसके अलावा दोस्तों, कुछ खबरें इस प्रकार है। HCL के चेयरमैन शिव नादर ने आज रिजाइन दे दिया है और उन्होंने अपनी बेटी रोशनी को ये चार्ज दिया है। बताने की रोशनी अब HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरमैन होंगी शिव नादर जी की जगह पे। दोस्तों, आपको याद होगा कि रिलायंस ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया था। जो रिलायंस जियो की इक्विटी थी, करीब 1,50,000 करोड़ रुपये आए थे इस डाइल्यूशन से, और उसमें से आज रिलायंस ने फैसला किया है कि वो 35,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में, जो कि 3 से 5 साल के लिए है, इन पैसों को फर्दर इन्वेस्ट करेगी। दोस्तों, कल पीएम मोदी ने भी यूएन नेशन को एड्रेस किया था और उन्होंने जो क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं कि मुख्य बातें क्या हुई थी। दोस्तों, उन्होंने कहा था आयुष्मान भारत के बारे में कि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ प्रोजेक्ट है और भारत एक सफलता के कदम पर है हेल्थ के मामले में। स्वच्छ भारत के लिए भी उन्होंने कहा कि इस अभियान की वजह से आज हर घर में एक टॉयलेट है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 सालों में भारतवर्ष में 40 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले हैं, यानी कि 1/3 भारतीयों ने अकाउंट खोले हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि करीब $300 बिलियन का एक पैकेज जो दिया था, जो कि 20,95,000 करोड़ थे, उसकी वजह से भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो वापस ट्रैक पर आ गई, जो कि कोविड-19 की वजह से डगमगा गई थी। आत्मनिर्भर भारत में भी उन्होंने कहा कि ये एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है और जिसमें हम लोकल प्रोडक्ट और अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रिकवरी रेट कोरोना के बहुत अच्छे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी भी उस देश को साथ नहीं छोड़ते हैं जो देश हमारे साथ होते हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं, हम मुसीबत में भी उनके साथ रहते हैं अगर वो प्रॉब्लम में होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 लाख महिलाएं जो हैं आज की डेट में जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों, गोवा से खबर है कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, अब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया जाएगा
और उनकी जगह नए चीफ मिनिस्टर को लाया जाएगा। तो दोस्तों, नए कैबिनेट की जो अनाउंसमेंट है वो अगले हफ्ते होगी, यानी कि 3 दिन का जो लॉकडाउन जब पूरा हो जाएगा तो सोमवार को नए चीफ मिनिस्टर और नए कैबिनेट की अनाउंसमेंट होगी। उसके अलावा दोस्तों, गूगल और एप्पल ने डिसाइड किया है कि जो उनका मैप है, क्योंकि दोनों ही टेक्नोलॉजी में मैप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और गूगल मैप तो वैसे भी बहुत फेमस है और मेरे ख्याल में आप सभी लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। तो उन्होंने फ़लस्तीन जो एक देश है उसको अपने नक्शे से उन्होंने निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, और उसकी जगह उन्होंने इज़राइल को बताया है। तो अगर आप फ़लस्तीन का गूगल सर्च भी करेंगे या एप्पल के थ्रू सर्च करेंगे तो आपको फ़लस्तीन नज़र नहीं आएगा, लेकिन इमीडिएटली ये आपको इज़राइल के बारे में बताएगा। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानुस। और आज है दिनांक 18 जुलाई यानी कि शनिवार का दिन। दोस्तों, अब मैं आपको एक नारी की भूमिका के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ कि किस तरीके से, कितनी खूबी से वो एक घर को संभालती है, और स्पेशली लॉकडाउन में शायद ये नारी की जो भूमिका है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूध लाना था, मैंने कहा एटीएम से पैसे निकाल कर लाता हूं। इतना सुनते ही एक आवाज आई, रुक जाओ। 500 का नोट देते हुए बोली, ये मेरे हैं, बस इतने ही हैं, इसे ले जाओ पर एटीएम मत जाना। बहुतों ने एटीएम का बटन दबाया होगा, तुम बच कर रहो। दूसरे दिन फिर कुछ जरूरत आ पड़ी, फिर 2000 रुपये देते हुए और निकाल के उन्होंने कहा, ये मेरे हैं, बस इतने ही हैं, पर एटीएम मत जाना। लॉकडाउन की शुरुआत से यह क्रम रोज चल रहा था। रोज नई पोटली खुल रही थी, एटीएम जाने से रोक रही थी, सामान बाहर ही धरवा रही थी और बाहर ही नहलवा रही थी। जाने कौन से खजाने से पैसे निकाले जा रही थी, पैसे मेरे हैं इतने ही कहकर मुझे देती जा रही थी। भारत की बेटी, भारत के संस्कार, आज समझ आया। घर खर्च में पैसों को बचाकर जिस तिजोरी में धरती रही, वो तिजोरी आज काम आ रही है। जो हर घर में लापरवाहों को भीड़ में जाने से बचा रही है, इस भूमिका पर पूरे देश में माँ, पत्नी, भाभी, बहन बखूबी निभा रही है। ये पंक्तियां नारी शक्ति के नाम करता हूँ, उनके संयम को प्रणाम करता हूँ। सभी नारी शक्ति का सम्मान करें। धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको कविता बहुत पसंद आई होगी। जो लॉकडाउन के समय देखिए हमारी भारतीय नारियाँ किस तरह से अपने एक मिनी बैंक, जो एक साइलेंट बैंक होता है, उसको चलाती हैं। और जब मुसीबत होता है, जब सब तरफ पैसे ख़त्म हो जाते हैं या परेशानियाँ होती हैं, तो उस समय हमारी घरेलू महिलाएं ही हमारे काम आती हैं। तो मैं नतमस्तक हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। लोग कहते हैं कि इंसान को अमीर होना चाहिए ताकि वह खुश रहे। लोग कहते हैं कि इंसान को अमीर होना चाहिए ताकि वो खुश रहे, और हम कहते हैं कि इंसान का साथ में जमीर होना चाहिए ताकि इंसानियत जिंदा रहे। और हम कहते हैं कि इंसान के साथ में जमीर होना चाहिए ताकि इंसानियत जिंदा रहे। तो दोस्तों, यह है आपका अपना आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानुस। और आपको अब सुनाने वाला है एक तथ्य। दोस्तों, ये तथ्य है उरुग्वे का। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे वहाँ की कुछ खबरें या वहाँ के बारे में जो सच में आपको प्रेरित करेगी। उरुग्वे एक ऐसा देश है जिसमें औसतन हर एक आदमी के पास 4 गायें होती हैं, और पूरे विश्व में वो खेती के मामले पर नंबर 1 है। सिर्फ 33 लाख लोगों का देश है और 1 करोड़ 20 लाख गायें हैं वहां पर। हर एक गाय के कान पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जिससे कौन सी गाय कहां पर है
वो देखते रहते हैं। एक किसान मशीन के अंदर बैठा फसल कटाई कर रहा होता है और दूसरा उसे स्क्रीन पर जोड़ता है कि फसल का डाटा क्या है। इकट्ठा हुए डाटा के जरिए किसान प्रति वर्ग मीटर की पैदावार का विश्लेषण करता है। दोस्तों 2005 में 33 लाख लोगों का देश 90 लाख लोगों के लिए अनाज पैदा करता था और आज की तारीख में 2 करोड़ 80 लाख लोगों का अनाज पैदा होता है। उरुग्वे के सफल प्रदर्शन के पीछे देश, किसानों और पशुपालकों का दशकों का अध्ययन शामिल है। पूरी खेती को देखने के लिए 500 कृषि इंजीनियर लगाए हुए हैं और ये लोग ड्रोन और सैटेलाइट से किसानों पर नजर रखते हैं कि खेती का वही तरीका वो अपनाएं जो कि निर्धारित है। दोस्तों दूध, दही, मक्खन के साथ आबादी से कई गुना ज्यादा अनाज उत्पन्न होता है। वहां पर सब आराम से निर्यात होता है और हर किसान लाखों में खेलता है। कम से कम आय एक आदमी की 1,25,000 रुपये महीना है, यानी कि $19,000 सालाना। इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह सूर्य व राष्ट्रीय प्रगति चिन्ह गाय व घोड़ा है। इस देश में गाय की हत्या पर तत्काल फांसी का कानून है कि अगर आप गाय की हत्या करेंगे तो आपको इमीडिएटली फांसी दी जाएगी। तो देखिए कितना छोटा सा देश, कितना अच्छा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम अगर आप देखी जाए तो आप कह सकते हैं कि 1,25,000 एवरेज इनकम है वहाँ पे हर इंसान की। तो दोस्तों शायद हमारा देश भी बहुत जल्द ऐसा होगा, क्योंकि हम स्वाभिमान भारत और कुछ योजनाओं को लेकर चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सब हमें सेल्फ सस्टेन करके उसी मुकाम पर पहुंचा देगी। कैसा लगा ये आपको, आप जरूर बताइएगा। और यह है आपका अपना प्रिय दोस्त आरजे आदि, यानी कि आपका मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका प्रिय प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों जो समझाए भी और जो समझे भी वो ही दिल के करीब होता है। मीलों का सफर पल भर में बर्बाद हो गया जब उसने कहा कैसे आना हुआ। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। मैं हूं चाहे जैसी भी हूं। तो ये एक स्त्री ने अपने बारे में बताया है कि उसकी क्या पहचान है और उसकी क्या अरमान है। मैं हूं चाहे जैसी भी हूं, खुद से ही खुश हूं चाहे कैसी भी हूं। ना मैं अति सुंदर ना छरहरी, ना ही नायिकाओं सी काया है मेरी, पर खुद पे ही है नाज, आत्मविश्वास और संबल ही छाया है मेरी। क्या करूं क्या नहीं, अब नहीं करनी किसी की परवाह। क्या करूं क्या नहीं, अब नहीं करनी किसी की परवाह। बच्चे उड़ चुके या उड़ने वाले हैं, बच्चे उड़ चुके या उड़ने वाले हैं, घोंसलों से नई दिशाओं में। अब तो लगता है वही करूं जो दिल में दबा के रखी थी चाह। हम भी चुनेंगे अब अपने पसंद की जमीन और आसमां नई आशाओं में। अब अपने घोंसलों को ही नहीं खुद को भी सजाना है। बहुत मनाया सबको, अब खुद को भी मनाना है। सूख चुकी उम्मीदों को फिर से सींचना है। रूठी हुई ख्वाहिशों को गले लगा भींचना है। जीऊंगी जिंदगी को फिर से अब नए उमंग में। लिए अपनी तमन्नाओं को अपने संग में। थाम हाथ में जुगनुओं को फिर से खिलाऊंगी। नए सफ़र को नई उम्मीदों की रोशनी से जगाऊंगी। नए सफ़र को नई उम्मीदों की रोशनी से जगाऊंगी। और अंत में फिर से बचपने के करीब हूँ। लिखूंगी फिर से अपनी ज़िंदगी। मैं अब खुद ही अपना नसीब हूँ। दोस्तों अपनी ही धुन में रहो तो ही अच्छा है। लोगों का क्या पता कब बदल जाए।
तो ये थी कविता और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। हर एक व्यक्ति को परमात्मा सुबह 2 रास्ते देते हैं। उठिए और अपने मन चाहे सपने पूरे कीजिए, या दूसरा रास्ता सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है। आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है एक पसंदीदा प्रोग्राम आपका, जिसका नाम है आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा माणूस। और अब अपनी सभा को समाप्त करने से पहले, जैसे वो हमेशा करता है, आपको सुनाएगा एक कहानी और उसके बाद इस सभा का समापन करेंगे। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि उस कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान होगा। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने पीछे जाकर कबूतर को यह बात बताई और कहा कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने चला गया। मुर्गे ने भी उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है, चूहेदानी में तो तुम्हें ही फंसना है, फिर मुझे क्यों बता रहे हो। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज आई, जिसमें से एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार उसको मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उसी मुर्गे को काट दिया गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी सही हो गई तो उस खुशी में उस व्यक्ति ने कुछ अपने शुभ चिंतकों को अपने यहाँ पे दावत पर बुलाया और इसी खुशी में उसने बकरे को भी काट दिया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो रुकिए और दोबारा सोचिए। अपने अपने दायरे से बाहर निकलिए, स्वयं तक सीमित मत रहिए। कल को आपकी भी ये हालात हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले कहता हूं, 2 बातों पर नियंत्रण होना ज़रूरी है। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर, और अगर जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और अब आज की सभा यहीं पर समाप्त करने की अनुमति लेता है और कल एक बार फिर आपसे बातें होंगी आड़ी टेढ़ी बातें प्रोग्राम के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में, नई कविता के साथ में, नए किस्से, नई कहानी और नई सोच के साथ में। तब तक के लिए आपसे लेता है अलविदा और आपसे कहता है नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।